आज आप लोगों को पाठ नंबर 9 जैसे कि को तैसा कक्षा 8वीं विषय हिंदी का 2 नंबर का निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दो। ये 9 नंबर है क्लास 8 का 8वीं कक्षा का। तो इसमें से आप लोगों को तीसरी मूल्यांकन में अर्थात थर्ड एवल्यूशन में प्रश्न आने की चांस है, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। इन प्रश्नों को के उत्तर जानने के लिए आप लोग अपने अपनी कॉपी में इसे नोट कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दिसंबर महीने की ये जो पहला वीक आज लग चुका है, अब सेकेंड वीक से ही इसका एवल्यूशन प्रारंभ होने वाली है। तो शुरू करते हैं 2 नंबर के का। कुम्हार को धोबी के गधे पर इतना गुस्सा क्यों आया था? इसका उत्तर होगा क्योंकि धोबी के गधे ने कुम्हार के सारे बर्तनों को तोड़ दिया था। यहाँ दिया गया है 2 नंबर में निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दो। यहाँ पूर्ण वाक्य नहीं कहा गया, इसलिए हमने कुम्हार ये सब नहीं लिखा, डायरेक्ट हमने क्योंकि लिखकर अब हमने जवाब दे दिया। हमें यह कैसा लिखना है प्रश्नों का उत्तर, उसको पहले जानना जरूरी होता है। तो ये था इसका क नंबर का उत्तर। अब आते हैं ख नंबर पे। कुम्हार धोबी को क्यों सबक सिखाना चाहता था? इसका उत्तर होगा कुम्हार धोबी को गधे द्वारा किए गए नुकसान के बदले सबक सिखाना चाहता था। धोबी ने टूटे हुए बर्तनों के कीमत देकर गधा तो ले गया था, लेकिन कुम्हार को अभी भी गुस्सा था, क्योंकि मेहनत तो वो दोबारा कर लेगा, लेकिन ग्राहक को तय किए समय पर बर्तन कैसे दे पाएगा, ये उसके लिए गंभीर समस्या थी। इसीलिए कुम्हार का गुस्सा उतरा नहीं था और वो धोबी को सबक सिखाना चाहता था। आते हैं ग नंबर पर। दरबार में जाकर कुम्हार बादशाह अकबर से क्या बोला? अब कुम्हार योजना बनाकर बादशाह अकबर के दरबार में गया था। वहां जाकर वो क्या क्या बोला, ये जानते हैं। उत्तर, महाराज, शाम को ही मेरे एक मित्र ईरान से आए हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि ईरान के शाह हमारे देश और यहाँ के लोगों से बहुत प्रभावित हैं, परंतु वो कहता है कि भारतीय हाथी काले व गंदे होते हैं, उसकी सेना में सफेद व स्वच्छ हाथी हैं। तो ये सबक सिखाने के लिए उसने एक योजना बनाकर राजा अकबर के दरबार पहुंचा था। अब आगे चलते हैं घ नंबर पे। धोबी क्यों घबरा गया था? इसका उत्तर होगा धोबी को बादशाह अकबर के क्रोध से डर लग रहा था, क्योंकि साफ करने के बावजूद हाथी काले ही थे, इसीलिए धोबी घबरा गया था। धोबी को बुलाकर हाथियों को साफ करने के लिए कहा गया था। धोबी ने सारा दिन रगड़ रगड़ कर हाथियों को साफ किया। तत्पश्चात हाथी अभी तक काले ही थे, इसलिए अब हाथी को सफेद किया नहीं गया, तो धोबी घबरा गया। तो आते हैं अंग नंबर पे। हाथी को साफ न कर पाने के कारण बादशाह अकबर द्वारा धोबी को डांटे जाने पर वह क्या बोला? इसका उत्तर होगा, महाराज, यदि मेरे पास एक बड़ा टब हो जिसमें हाथी को रगड़ते समय रखा जा सके, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे हाथी ईरान के बादशाह के हाथियों से अधिक सफेद हो जाएंगे। अब मिट्टी का टब चाहिए धोबी को। टब के अंदर जैसे हम बच्चों को नहाते हैं, टब में गर्म पानी या ठंडे पानी डालकर बच्चों की मम्मी उसे नहाती है। अब इतना बड़ा हाथी को उस टब में रखकर नहाने के लिए टब की योजना बनाई धोबी ने। अब चलते हैं 4 नंबर पे। जैसे को तैसा कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? हमने कहानी पूरा पढ़ लिया, अब इससे हमें क्या सीख मिलती है यह हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ उत्तर होता है, हमें कभी भी दूसरों के अपकार करने की
बात नहीं सोचनी चाहिए, यही सीख मिली। क्योंकि हमें अगर हम दूसरों का उपकार करने की बात हमेशा सोचते रहते हैं, तो हम अपना उपकार भूल जाते हैं। इसलिए किसी की अपकार करना नहीं है, सबका उपकार करना है, तभी हमारा भी उपकार होता है। हम अगर दूसरों के पढ़ने में हिंसा करते हैं, कोई अच्छा पढ़ता है, ये क्यों अच्छा पढ़ता है, इसको अच्छा पढ़ना नहीं चाहिए, अगर हम ये सोचेंगे तो हम भी अच्छा पढ़ नहीं पाएंगे। हमें ये सोचना है कि दूसरे भी अच्छे पढ़े, तभी हम भी अच्छे पढ़ सकते हैं। तो ये बात से हमें ये सीख मिली। आइए 6 नंबर, धोबी को सबक सिखाने के लिए कुम्हार ने कौन सी योजना बनाई। अब धोबी को सबक सिखाने के लिए, धोबी के गधे द्वारा किए गए नुकसान के बदले उसको पैसा तो मिल गया था, तो अभी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था और वो सबक सिखाना चाहता था। तो उसने क्या योजना बनाई? उत्तर होगा हाथी को धोबी द्वारा साफ करने की योजना बनाई। अब काले हाथी को धोबी जितना भी धोए वो सफ़ेद नहीं बनता, वो काले ही रहते हैं। जैसे कि हमारे कपड़े, काले कपड़े को हम सफ़ेद नहीं बना सकते, काले ही होते हैं। हम धोकर सिर्फ कपड़ों के, अपने शरीर के मैलाओं को साफ कर सकते हैं, लेकिन अपना शरीर के रंग को हम बदल नहीं सकते। तो ये योजना बनाई थी कुम्हार ने। क्या कुम्हार अपनी योजना में कामयाब हुआ? इसका उत्तर होगा नहीं हुआ। कुम्हार तो अपनी योजना में खुद ही फंस चुका था। वो अपना बनाया हुआ योजना में आप ही को फंस गया था। तो 6 नंबर, धोबी सहायता के लिए किसके महल की ओर चल पड़ा था? इसका उत्तर होगा बीरबल की महल की ओर। बीरबल थे सम्राट अकबर के मंत्री, जो बहुत बुद्धिमान थे। जैसे भी समस्या हो सुलझाने में वो माहिर थे, और धोबी का हाथी को नहाकर साफ सफ़ेद करने का जो समस्या थी, वो समस्या को सुलझाने में बीरबल मंत्री जी ने संपूर्ण मदद की थी। तो आज का वीडियो इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आने वाले समय में और भी ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।